वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू ऑन साइंस क्लियर क्लासेस। स्वागत है आप सबका साइंस क्लियर क्लासेस पर। और दोस्तों, जैसा कि हम फ्रेंड्स यूपीएचएससी की जो है जीएस के 30 क्वेश्चंस की वीडियोस लेकर आ रहे हैं, तो इसी सीरीज़ में ये चौथी वीडियो है। चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कर ले, शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा नीट, नेट, सीटेट, डीएसएसबी, टीचिंग एग्ज़ाम, जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम है, यूपी हेम गार्ड और यूपीएसआई, इसके अलावा जीडीसी, एसएससी, रेलवे, जितने भी जो है एग्ज़ाम्स हैं, उन सब की तैयारी के लिए चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और पेड बैच के लिए हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपकी स्क्रीन पर है, 7505601809 पर आप जो है हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप को। उसके बाद जो है अगला हम चलते हैं, तो यूपीएचईसी असिस्टेंट प्रोफेसर री एग्जाम के जीएस के 30 क्वेश्चंस है। वीडियो 4 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार वर्णित है? ए अनुच्छेद 12 से 35, बी अनुच्छेद 14 से 18 और सी अनुच्छेद 19 से 22 और डी अनुच्छेद 23 से 24। तो पहला ही उत्तर होगा इसका, आपका जो पहला आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 14 से 18। समानता का जो अधिकार वर्णित होता है वो अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, योजना आयोग को किस वर्ष समाप्त कर नीति आयोग बनाया गया? ए 2013, बी 2014, सी 2015 और डी 2016। तो ये बनाया गया था आपका 2015 को। योजना आयोग को फिर बाद में बदल के नीति आयोग कहा गया। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज की त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है? ए ग्राम पंचायत, बी पंचायत समिति, सी जिला परिषद, डी नगर पालिका। तो पंचायती राज की त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है, ये आपकी नगर पालिका नहीं है। इसमें 73वां संशोधन था, हुआ था। और इसके अलावा पहली बार इसे राजस्थान से लागू किया गया। राजस्थान का एक जिला है नागौर, वहां से इसको स्टार्ट किया गया था। तो तीसरा जो है प्रश्न का उत्तर होगा नगर पालिका। चौथा है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ए 1935, बी 1947, डी सी 1949, डी 1950। यहाँ मोटी सी बात याद रखना है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 को हुई है और इसका राष्ट्रीयकरण जो है 1949 में हुआ है। तो प्रश्न के हिसाब से जवाब सी सही हो जाएगा। लेकिन अगर पूछे कि राष्ट्रीय स्थापना कब हुई है, तो स्थापना जो हुई है इसकी वो हुई है आपकी 1935 में। अगला प्रश्न लेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। तो सही में जो आदर्श हैं वो आपके 5 आदर्श शब्द हैं। तो 5 आदर्श शब्द जो हैगा संविधान की प्रस्तावना में लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक है? ए न्यूनतम 25 वर्ष, बी लोकसभा का सदस्य होना, सी न्यूनतम 30 वर्ष, राज्य का मुख्यमंत्री होना, डी। तो इसका उत्तर पहले ही लिखा हुआ ही है, तो आपका हो जाएगा उत्तर सी वाला, न्यूनतम 30 वर्ष की आयु होना। और आपका राज्यसभा का सांसद बनने के लिए 30 वर्ष की आयु होना जरूरी होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ से, भारत में नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? ए प्रधानमंत्री, बी संसद, सी राष्ट्रपति, डी वित्त मंत्री। तो सीएजी की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करते हैं। सी वाला जो है यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न लेंगे, निम्नलिखित में से कौन पंचवर्षीय योजना काल में हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभान्वित राज्य रहा? ए बिहार, बी पंजाब, सी ओडिशा, डी असम। तो आपको हमने बताया था कि जो हैगा हरित क्रांति का प्रभाव गेहूं पे पड़ा था और गेहूं के लिए जो है पंजाब प्रसिद्ध है। तो फिर बी वाला ऑप्शन ही इसका आंसर हो जाएगा, पंजाब। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका, भारत में कोयले का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। ए झारखंड, बी ओडिशा, सी छत्तीसगढ़, डी पश्चिम बंगाल। तो कोयले का सबसे अधिक उत्पादन जो होता है वो छत्तीसगढ़ में होता है। ऑप्शन सी यहाँ से राइट हो जाएगा। नमे का जो है सी सही होगा यहाँ से। उसके बाद 10 प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। तो सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन और डी हाइड्रोजन। तो पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली जो गैस है वो नाइट्रोजन है, जो 78.99% करीब 78.01% पाई जाती है, जिसको हम 78% मानते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए दुधवा, बी गिर, तीसरा काजीरंगा, डी पेरियार।
तो इसमें से जो सही उत्तर होगा दुधवा नेशनल पार्क होगा। दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी में है। गिर नेशनल पार्क गुजरात में है जो शेरों के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा असम में है और पेरियार जो है केरल में है। तो राइट ऑप्शन होगा दुधवा, इसका उत्तर हो जाएगा दुधवा। यहां से लेंगे नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी वित्त प्रधानमंत्री, डी वित्त मंत्री। तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है, उपाध्यक्ष वित्त मंत्री होता है। तो सी वाला ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? ए आर्थिक शोषण, बी सामाजिक सुधार, सी कारतूस विवाद, डी प्रशासनिक नीतियां। तो 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था आपका कारतूस विवाद। सी वाला ऑप्शन सही है। 10 मई 1857 को ये विद्रोह शुरू हुआ। भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? ए 1882, बी 1885, सी 1890, डी 1905। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 ईस्वी में एओ ह्यूम के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेंगे सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ए ईशोपनिषद, बी कैन उपनिषद, सी मुंडक उपनिषद, डी कट उपनिषद। तो इसको लिया गया है मुंडक उपनिषद। ऑप्शन सी वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी रूस, डी आयरलैंड। तो ये मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं रूस से। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, रूस से लिए गए हैं ये। क्वेश्चन 17 है भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ? 1947 से 48, बी 1950 से 51, सी 1951 से 52, डी 1952 से 53। तो पहले आम चुनाव जो हुए थे वो हुए थे 1951 से 52 के बीच। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 18वां निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, जीएसटी और आयकर। ए उत्पाद शुल्क, बी सीमा शुल्क, सी आयकर और डी जीएसटी। तो सही वाला उत्तर हो जाएगा आपका सी आयकर। आयकर आपका डायरेक्ट टैक्स है, प्रत्यक्ष कर है आपका। 19 प्रश्न है आपका, यहाँ 19 प्रश्न स्किप हो गया। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, बी 5 जून, सी 16 सितंबर, डी 21 मार्च। तो ये मनाया जाता है आपका 5 जून को। यहाँ पे जो और डेट्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। 22 अप्रैल को जल दिवस और पृथ्वी दिवस, और 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाते हैं। तो 5 जून इसका उत्तर हो जाएगा। और योगा डे जो है, वर्ल्ड योगा डे 21 जून को मनाते हैं, ये भी याद रखना है। उसके बाद अगला प्रश्न है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डी राजगोपालचारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्थायी सभा के जो संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न हम यहाँ से लेंगे 22वां मेक इन इंडिया अभियान का प्रारंभ कब हुआ? ए 2013, बी 2014, सी 2015, डी 2016। तो मेक इन इंडिया का जो स्टार्टिंग थी वो 2015 में हुई आपकी। सी वाला ऑप्शन, सॉरी 2014 में हुई है ये। बी वाला ऑप्शन यहाँ से सही होगा, 2015 नहीं है, बी है 2014। उसके बाद भारत में जनगणना कितने वर्षों में होती है? 5 वर्ष, बी 7 वर्ष, सी 10 वर्ष, डी 12 वर्ष। तो ये जनगणना होती है आपके 10 वर्ष में। ऑप्शन सी यहाँ से सही हो जाएगा 23 का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समुद्र तट से नहीं जुड़ा है? ए ओडिशा, बी आंध्र प्रदेश, सी छत्तीसगढ़, डी केरल। तो छत्तीसगढ़ जो है किसी भी समुद्र तट से नहीं जुड़ा है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। उसके बाद 25 प्रश्न है ब्लू रिवोल्यूशन संबंधित है दूध उत्पादन से, बी मत्स्य उत्पादन से, सी कपास उत्पादन से, डी बागवानी से। तो ये हैगा आपके मत्स्य पालन से। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 26 प्रश्न है भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? ए भास्कर, बी आर्यभट्ट, सी रोहिणी, डी इनसैट। तो भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट जो 2004 में भारत भेजा था पहली बार। प्रश्न 27 है भारत में योजना अवधि का अंत किस वर्ष हुआ है? 2014, बी 2015, सी 2016, डी 2017। तो ये अंत हुआ 2015 को। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है लोकसभा का कार्यकाल होता है ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी अनिश्चित। तो ये जो होता है 5 वर्ष होता है लोकसभा का कार्यकाल, बी 5 वर्ष। 29 भारत की संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ए 10, बी 11, सी 12, डी 13। तो भारत के संविधान में जो कुल अनुसूचियां हैं वो आपकी हैं 12। ऑप्शन सी यहां से सही होगा, 12 अनुसूचियां हैं।
भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ए 1940, बी 1941, सी 1942, डी 1945। तो ये शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन आपका 1942 में। सी वाला ऑप्शन यहाँ से सही है। तो ये थे आपके 30 जीएस क्वेश्चन जो यूपीएचएससी के लिए हम लेकर आए थे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्जाम के लिए। ये वीडियो 4 थी, इसी सीरीज में और वीडियोस भी आएंगी। तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा लोग जो है, जिससे आने वाली हर अपडेट्स उनको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच टू वॉच फुल वीडियो।